आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। Molecular orbital theory is generally valued for the homoatomic diatomic molecule that is up to 20 electron. होमोएटॉमिक मीन्स सेम एटम, जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके आपका क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। उसी तरह से हीलियम और हीलियम के मिलने से क्या बन जाएगा, He2 मालिक्यूल, फिर देन Li2 मालिक्यूल, देन बेरिलियम से Be2 मालिक्यूल, देन B2 मालिक्यूल, और कार्बन से आपका C2 मालिक्यूल, और नाइट्रोजन से N2, और ऑक्सीजन से आपका O2 पॉजिटिव, O2 डाई पॉजिटिव, एंड O2 निगेटिव, एंड O2 डाई नेगेटिव। ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन के पैटर्न में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मीन्स एटम और एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं। वो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में 1.5, 2.5, 3.5 ये नंबर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन बेस में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकेडमिक क्लासेस में तो पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैलिड फॉर होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मीन्स सेम एटम का एटम के साथ रिएक्शन। होमोएटॉमिक डाईएटॉमिक, केवल डाईएटॉमिक के लिए ही सत्य है, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और पेंटाएटॉमिक के लिए ट्रू नहीं है। होमोएटॉमिक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक H2, He2, Li2, लिथियम एंड लिथियम, बेरिलियम और बेरिलियम से Be2, बोरान से B2, कार्बन से C2, नाइट्रोजन से N2, और ऑक्सीजन से O2, और O2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O2 के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव सिंगल नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर ऑक्साइड। दिस इज योर सुपर ऑक्साइड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सुपर ऑक्साइड और O2 के ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज मीन्स दैट इज योर परऑक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ओनली वैलिड फॉर 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग घटाएंगे, और इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू BMO's इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO's इलेक्ट्रॉन, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर आपका होल नंबर भी हो सकता है, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3 एंड 1.5, 2.5 और 3.5 से रिलेटेड भी आपके हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर। यहाँ आपके 2 तरह के होते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर को हम लोग 2 टाइप्स के दिखाते हैं, दैट इज पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मीन्स एटलीस्ट
वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। दैट इज टू टाइप्स के आपके मैग्नेटिक कैरेक्टर, दैट इज पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स एट लीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। एक आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी आपका कैरेक्टर आपका पैरामैग्नेटिक होगा। और सभी इलेक्ट्रॉन यदि पेयर है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यदि सभी इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं तो आपका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका डायमैग्नेटिक होगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हमको समझना जरूरी है। यहाँ पे एटम एंड एटम व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, एटम और एटम के मिलने से आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और डायटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट इज सिग्मा 1s2, sigma star 1s2, then sigma 2s2, then sigma star 2s2, then pi 2px is equal to pi 2py, then sigma 2pz, then pi star 2px is equal to pi star 2py, and then सिग्मा स्टार 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे ईच ऑर्बिटल में कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हियर आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार 2py, देयर इज आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार 2pz, देयर इज आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। So total capacity according to your electronic configuration is 20 electron, up to 20 electron. This theory is valued only for the 20 electron, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 2 into 10, that is your 20 electron। 20 इलेक्ट्रॉन के लिए थ्योरी आपकी वैलिड है। ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लेकर के आपके अप टू N2 नाइट्रोजन के लिए। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के लिए मीन्स H2 मॉलिक्यूल के लिए, H2 पॉजिटिव के लिए है, H2 निगेटिव के लिए है, He2 मॉलिक्यूल के लिए है, और He2 पॉजिटिव के लिए है, एंड He2 निगेटिव के लिए है। देन B2 मॉलिक्यूल के लिए है, B2 मॉलिक्यूल के लिए है, C2 मॉलिक्यूल के लिए, C2 पॉजिटिव एंड C2 निगेटिव, देन N2 पॉजिटिव एंड N2 निगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इतने लोगों को कवर करती है। लेकिन यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर हमारा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का स्टार्ट होता है, मीन्स जब भी ऑक्सीजन की एंट्री होती है उस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माइल्डली आपका चेंज हो जाता है। और वहाँ पे सिग्मा 2pz आपका पहले आता है, देन पाई 2px एंड पाई 2py, दैट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py,
एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से एबव के लिए ये थोड़ा सा माइन्यूट चेंज हो जाता है, और यहाँ पे सिग्मा 2pz और पाई 2px 2py में ये सिग्मा 2pz सबसे पहले आ जाता है, देन पाई 2px एंड पाई 2py। बस यही माइल्ड चेंजिंग है, उसके बाद इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है। दैट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड फॉर द O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 डाई नेगेटिव एंड O2 डाई पॉजिटिव एंड F2 मॉलिक्यूल, F2 पॉजिटिव एंड F2 नेगेटिव एंड Na2 दैट इज नियॉन अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न था, इस पैटर्न में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ऑक्सीजन के नीचे वाले एटॉमिक नंबर के लिए क्या है, और ऑक्सीजन से ऊपर वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एटम और एटम के कम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जो देख लें पैटर्न, ईच ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s2 आल्सो हैव 2 इलेक्ट्रॉन, then pi 2px equal to pi 2py, then sigma 2pz and then pi star 2px and pi star 2py, then sigma star 2pz। सबसे पहले ये पैटर्न को जो देखते समय हम लोग देखते हैं कि ये पैटर्न आया कैसे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो लेंदी टाइप का दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद किया जाए और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो बनाई गई है वो ऑक्सीजन की मैग्नेटिक कैरेक्टर, ऑक्सीजन का मैग्नेटिक कैरेक्टर वीबीटी के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक कैरेक्टर था, जबकि रियल में O2 मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक है। और इस कारण से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी जनरेट हुई है होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, इसमें एटम और एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जो देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चेंजिंग होती है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सपोज करो आपकी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। और 20 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं ये थियरी जो वैलिड है अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, और 20 इलेक्ट्रॉन के लिए जो है जैसे 1s2 एंड देन 2s2 एंड 2p6 टोटल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए टोटल 10 मीन्स 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6। और ये फर्स्ट एटम का हो गया, दूसरे एटम का भी इसी तरह से हो गया 1s2 2s2 एंड 2p6 1s2 2s2 2p6। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इम्पोर्टेंट, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में सबसे हम लोग देखते हैं एटम और एटम के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग का जो मोड है, एस ऑर्बिटल आपका क्या होता है, एस ऑर्बिटल आपका क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये आपका स्फेरिकल शेप होता है जिसको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है। और एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होने के कारण जो है वो केवल क्या करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, मीन्स ओनली हेड टू हेड ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो एस ऑर्बिटल हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एस ऑर्बिटल आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन पी ऑर्बिटल आपका सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड बना रहा है। मीन्स पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी जो है सिग्मा की भी है और पाई की भी है। मीन्स ये आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दैट इज हेड टू हेड एंड लेटरल इसमें दोनों तरह की ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग। और लेटरल ओवरलैपिंग के कारण आपका सिग्मा भी बॉन्ड बनाता है और पाई भी बनाता है।
रूल ये कहता है कि बिना सिग्मा बॉन्ड के बने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो पी ऑर्बिटल की जैसे पी ऑर्बिटल, दिस पी ऑर्बिटल एंड दिस पी ऑर्बिटल व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म दिस एंड दिस टाइप ऑफ द बॉन्डिंग, और यहाँ पे आपका क्या होगा सिग्मा बॉन्ड, दिस इज यूज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बट यदि लेटरल ओवरलैपिंग करें दिस पी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल कंबाइंड टू ईच अदर इन द लेटरल फॉर्म टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ द बॉन्डिंग दैट इज above द प्लेन ऑफ द पेपर एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, देन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस। तो यहाँ पे पीपी के ओवरलैपिंग से सिग्मा भी बनेगा और पाई भी बनेगा, लेकिन एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल आपका क्या होता है स्फेरिकल होता है। जो एस होता है स्फेरिकल होने के कारण वो पी एक्स से भी रिएक्ट करेगा हेड टू हेड, पी वाई से भी हेड टू हेड और पी जेड से भी हेड टू हेड, और इस तरह से एस का एस के कम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड, एस का पी एक्स से कम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड, एस का पी वाई से कम्बिनेशन से भी सिग्मा बॉन्ड, और एस का पी जेड से कम्बिनेशन से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल थ्योरी जो बताती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पैटर्न में, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 20 इलेक्ट्रॉन के लिए जो दिया गया है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉन्डिंग किस तरह से बनती है और बॉन्डिंग का जो मूड है वो किस तरह से फॉर्म है, और जब एटम और एटम के कम्बिनेशन से हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है दैट इज सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 2s2 2p6, ये पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरे के क्या है 1s2 2s2 2p6, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड के लिए पर्टिकुलर हो गए, ये ऑर्बिटल आपके तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ भी चूंकि एस का एस से कम्बिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर भी सिग्मा बनने के ही चांस है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए पी ऑर्बिटल में यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 6 है, और 6 इलेक्ट्रॉन के कारण ये आपके जाएंगे पी एक्स में, पी वाई में और पी जेड में। इसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका पी एक्स में, पी वाई में और पी जेड में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा होगा इसमें सिग्मा बॉन्ड को जो पी जेड ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल इज ओनली रिजर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इससे हम लोग क्या बनाते हैं ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इस सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जब रिजर्व हो गया तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जो दो मोड हैं एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपके जो बंटवारा होगा तो सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और पाई में भी बनेगा सिग्मा के स्टार एंड पाई का स्टार। अब यहाँ पे जैसे ऑर्बिटल का जो मोड है, सपोज करो दिस इज योर ऑर्बिटल एंड सिंबल हियर प्लस एंड माइनस, हियर आल्सो सिंबल प्लस एंड माइनस। अब यहाँ पे मोड जो है बॉन्डिंग का मोड, बॉन्डिंग के मोड के लिए प्लस का प्लस से कम्बिनेशन होना चाहिए और माइनस का माइनस से। तो यदि मैं इसको रोटेशन में इसको क्लॉकवाइज लूँ और इसके रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज लूँ तो हमारा जो रिजल्ट जो मिलेगा ये रिजल्ट आपका इस तरह से मिलेगा। दैट इज दिस प्लस एंड दिस प्लस combined to each other to form bonding molecular orbital and resultant will be this, that is this type of the result है तो form। ये आपका जो मोड होगा BMO का होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का BMO का ये जो मोड हो गया, क्योंकि प्लस प्लस के कम्बिनेशन से यहाँ पे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड यहाँ पे बना, दैट इज BMO। सेकेंड टर्म कह सकते हैं यदि मैं दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट कराऊँ, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है यदि मैं दोनों को क्लॉकवाइज घुमाऊँ, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो हमारा जो कम्बिनेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज दिस इज प्लस एंड दिस इज योर माइनस, एंड व्हेन दिस इज आल्सो रोटेटेड विद दिस फॉर्म दैट इज फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ द टेक्स्ट प्लेस, दैट इज योर माइनस एंड प्लस, प्लस एंड माइनस हियर क्रिएटेड बाय दिस combination, here creation of node takes place, that is ABMO, that is anti bonding molecular orbital, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो बनेगा नोड, नोड मीन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो उसको हम लोग कहते हैं नोड, और इस तरह के प्लेन को हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। तो नोड क्या होते हैं और नोडल प्लेन क्या होते हैं? नोड मीन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो उसको हम लोग कहते हैं नोड, और जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो होती है उसको हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। तो इस तरह से कब आपका मोड आपका बीएमओ में होगा और कब मोड आपका एबीएमओ में होगा, ये आपके सिचुएशन पे है कि इसके लोग को किस तरह से हम लोग रोटेशन में ले रहे हैं, दोनों कॉन रोटेटरी करा रहे हैं मीन्स क्लॉकवाइज करा रहे हैं, या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं, या एक को क्लॉकवाइज करा रहे हैं दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो मोड मिलता है एक कब बीएमओ होगा और कब ईबीएमओ होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, चूँकि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो आपका फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स that is bond order is equal to BMO electron minus ABMO electron divided by 2. Bond order is equal to BMO electron minus ABMO electron divided by 2. Bond order is equal to BMO electron, that is bonding molecular orbital electron minus ABMO electron divided by 2. अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल को आपका मना क्या है 1H1 प्लस 1H1, दैट इज आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 1 एंड 1 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। बाकी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेंगे। दो ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो सिग्मा लेंगे तो इसका स्टार भी लेंगे। अब यहाँ पे बीएमओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? बीएमओ इलेक्ट्रॉन आपके 2 हो गए और एबीएमओ इलेक्ट्रॉन आपके 0 हो गए। एबीएमओ इलेक्ट्रॉन आपके 0 हो गए। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बीएमओ इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 माइनस 0 बाई 2 इक्वल टू कितना 2 बाई 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे H2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या निकला 1, दैट इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आएगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड फॉर्म है, तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होगा मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक, दैट इज डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, सिंस n इक्वल टू 0, n मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। सो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं म्यू से, म्यू इक्वल टू √nn+2 bm मीन्स बोहर मैग्नेटॉन, दिस इज द यूनिट ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन, और इसको हम लोग दिखाते हैं bm से। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू √nn+2 bm मीन्स म्यू इक्वल टू √0 0+2 मीन्स 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट H2 का कितना हो जाएगा 0, और मैग्नेटिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल के यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया। अभी H2 के ऊपर पॉजिटिव से आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और H2 के ऊपर नेगेटिव से आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाएगा। सपोज करो H2 पॉजिटिव को पूछ दिया, H2 पॉजिटिव मीन्स आपके टोटल इलेक्ट्रॉन होगी टोटल 1 प्लस 1, एक पॉजिटिव चार्ज मीन्स -1 हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s0 मीन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बीएमओ इलेक्ट्रॉन 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका जो होगा मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, दैट इज योर पैरामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट n+2 दैट इज अंडर रूट 1 +2 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितना 1.732 BM। BM मीन्स बोहर मैग्नेटम, बोर मैग्नेटम। तो H2 नेगेटिव का और H2 पॉजिटिव का दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आपका 1/2 ही आएगा। और यहाँ पे H2 पॉजिटिव का टोटल इलेक्ट्रॉन आपका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1/2, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 BM। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 था, किसके लिए, H2 के लिए। H2 का मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, लेकिन H2 पॉजिटिव का 1.732 BM है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग H2 नेगेटिव का देखेंगे तो H2 नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर आपका वही आएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, H2 नेगेटिव ले लिया, तो H2 नेगेटिव में एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन आपका और बढ़ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक बढ़ने से आपका टोटल कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा सिग्मा 1s 1 में भी आएगा। और बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1 दैट इज 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2। तो H2 निगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर 1/2 और इसका भी मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 BM के समान आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की यदि हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो सबसे ज़्यादा है किसका, H2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद H2 पॉजिटिव का और H2 नेगेटिव, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम। ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। ये बॉन्ड ऑर्डर का जो सीरीज है, जो बॉन्ड ऑर्डर का जो रिलेशन है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपका H2 का है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। H2 नेगेटिव का आपका 1/2 है और H2 पॉजिटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 1/2 है। और H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव दोनों का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, पैरामैग्नेटिक। दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना है, 1.732 BM। BM मीन्स बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से जितने भी आपके होमो एटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, सबके लिए यही थ्योरी आपकी चलेगी, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही प्रोसीजर। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि O2 मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण जो O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है और बॉन्ड का लेंथ का ऑर्डर क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने देखा वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड टॉपिक सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।